हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 57, 58 एंड 59 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 27th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 57 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। मैं स्टेटमेंट एक बार आपको क्वेश्चन की पढ़ दूं। इसमें लिखा हुआ है राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम इन 6% इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब उनको कितना देना था, उनको कितना क्रेडिट कर दिया आपने 6, जबकि करना कितना था 5। तो 1% का जो इंटरेस्ट उनको ज़्यादा चल गया वो वापस ले लो और उतना प्रॉफिट दे दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तो मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। जर्नल की एंट्री करेंगे। आपको पता है जर्नल की एंट्री उसने मांगी है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है जी। यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल काम सारा उतना ही करना होता है। यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाली है वो है, एक राम का नाम है, दूसरा सोहन है और दूसरा मोहन है। दूसरा कौन है? मोहन। और तीसरा सोहन है। राम, मोहन, सोहन एंड टोटल, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो हम कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट का, और यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है जी। तो यहाँ से अब वो कह रहा है कि हमने उनको आईओसी कितना देना था। हाँ जी, आईओसी कितना देना था 5%, और उनको चल कितना गया 6%। हैज बीन क्रेडिटेड टू देम 6%, तो 1% वापस लेना। तो आई ओ सी उनको डेबिट कर दो 1%। तो वो कितना 1%? 1,20,000 का। हाँ जी, 1,20,000 का 1% कितना हो गया 1,200। दूसरा कितना हो गया 900, और इसका कितना आ गया 600। तो आप इसको ऐड कर लो, 1,200 जमा 900 जमा 600, ये कितना आ गया 2,700। प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, इतना प्रॉफिट उनको क्या करना है, हमने क्रेडिट कर देना। क्योंकि इतना अगर आईओसी उनसे वापस लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया है, तो उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो प्रॉफिट आप इक्वली उनको बांध दो, दैट इज 1,3 टू ईच, ठीक है। तो ये 2,700 का क्या आ जाएगा 900, 9 2700, 900 एंड 900। तो यहाँ पे क्या आएगा नेट इफेक्ट 300 डेबिट, 300 क्रेडिट आ जाएगा। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300 ईच। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फास्ट, ठीक है जी। तो आंसर से मिलाइए, राम को डेबिट करना है, शाम को क्या कर, सोहन को क्या करना है क्रेडिट, और मोहन का कुछ भी नहीं चेंज हुआ। मोहन का उसको डेबिट भी 900 करना था, मोहन को क्रेडिट भी 900 करना था, इसलिए उसके अकाउंट का कुछ भी नहीं चेंज होगा। राइट हो, चलो ये हो गया हमारा 57 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स मैं आगे कराता हूँ आपको 58th क्वेश्चन। तो 58 क्वेश्चन मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ दूँ आपको। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल वर फिक्स 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। तो 9% उनको दे दिया, जबकि उनको देना कितना था 10%। तो 1% उनको ज़्यादा देना था। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। तो चलो वो कह रहा है शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो 1% और देना ना, तो पहले यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैंने आपको क्या किया, जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। 58 क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे आ जाएगा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, तो इसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, राम, श्याम एंड मोहन। राम, श्याम एंड मोहन, ये क्या आएगा
टोटल। तो IOC क्या करना है, क्रेडिट 1%। ठीक है, आपने 9% दिया जबकि देना था 1%, 10%, तो 1% और दे दो। तो 3 लाख का 1% कितना आ जाएगा, 3,000। दूसरे का 1,000 और तीसरे का 2,000, तो 6,000 ये आ गया। उसके बाद प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, और वो किस रेशो में करना है प्रॉफिट डेबिट, 2:1:2 में, और कैपिटल उनके फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ये 6,000 आपको वापस लेना ना। 6,000 को डिवाइड कर दो कितने से, 6,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,400, 1,200, 2,400, और ये क्या आएगा, 600 रुपया नेट इफेक्ट। इसका क्रेडिट करना है राम को, ठीक है जी, और इसका 200 रुपया डेबिट करना है, 400 रुपया डेबिट करना है। ठीक है जी, तो चलो अब यहाँ जर्नल एंट्री करते हैं। ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या करें, करंट अकाउंट में एंट्री डालनी है। माइंड इट, याद रखिएगा, पहले शाम को डेबिट करोगे, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू राम्स करंट अकाउंट 600, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है जी, ये आपका सारा क्वेश्चन है। IOC आपने ये दे दिया, प्रॉफिट आपने डेबिट कर दिया उतना, ये नेट इफेक्ट निकाल लिया। ठीक है, राम क्रेडिट हो रहा है, बाकी दोनों डेबिट हो रहे हैं, और एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 क्वेश्चन ज़रा आराम से समझते हैं। पहले थोड़ी स्टेटमेंट लंबी है। Simrat and Beer are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 on 31st March 2022 after closing their accounts. Mind it, after closing their accounts, their capital stood at 4,80,000 और 6 लाख respectively. On 1st May 2021, Simrat introduced an additional capital of 1,20,000 and Beer withdraw 60,000 from his capital. On 1 October, Simrat withdraw 2,40,000 from her capital and Beer introduced 3 lakh. Interest on capital is allowed at 6%. Subsequently, it was noticed that the interest on capital 6% per annum has been omitted. मतलब उनको मिला ही नहीं है। Profit for the year ended 31 March amounted to rupees 2,40,000 and the partners drawing were had been Simrat कितना 1,20,000 और बीर का 60,000। कम्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइंड इट, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, कोई एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाना, कम्यूट सिर्फ कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिक्स्ड। तो यहाँ पे हम पहले हेडिंग बनाएंगे इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल्स आर क्या है, फिक्स्ड। ओके बेटा, ओके। तो कैपिटल्स आर फिक्स्ड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल लिखने हैं ना। पहले दोनों का नाम लिख लेते हैं। दोनों का नाम क्या है, एक का सिमरत और ये बीर। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कब के हैं, 31/3/22 के, 4,80,000 और 6 लाख, 4,80,000 और 6 लाख यहाँ पे लिख लो। छः लाख। अब उसके बाद उसने क्या किया था, इसके बाद डेट कौन सी आएगी, अक्टूबर की आएगी ना पहले तो इसमें अक्टूबर में क्या किया था, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2021 को उसने क्या किया था, सिमरत ने विड्रॉ किया था फ्रॉम कैपिटल से। ठीक है, सिमरत ने विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो इसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। कितने की विड्रॉल करी थी उसने कैपिटल से, 2,40,000 की। ठीक है जी,
और 1 अक्टूबर को वीर ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो 1 अक्टूबर 2021 को ही इंट्रोड्यूस किसने किया था, वीर ने। इसमें से लेस हो जाएगा कितना, बोलो, 3 लाख का। हमें बैक कैलकुलेट करना है ना, ओपनिंग पे पहुंचना है ना, इसलिए हम साइन चेंज कर देंगे। ये हाँ उनकी 1 अक्टूबर की थी। अब यहाँ पे इसको करो एडजस्टमेंट। ये आ गया 4,80,000 जमा 2,40,000, ठीक है जी। ये आ गया 7,20,000, कितना आ गया, 7,20,000, और इसका 3 लाख। और इधर अब हमें क्या करना है, 1 मई को उसने क्या किया था, सिमरत ने इंट्रोड्यूस्ड, माइनस करना पड़ेगा हमें। माइनस किया, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड करी थी कैपिटल 1,20,000 की, माइनस 1,20,000 कर दो क्योंकि एडिशनल कैपिटल थी, तो ये तो लेस होगी इस केस में, ठीक है। तो ये आ गया इसका 6 लाख का। और इसने क्या करा था, दूसरे व्यक्ति ने, हाँ जी, दूसरे व्यक्ति ने क्या करा था, 1 मई को विड्रॉ करा था। तो 1 मई को इसने विड्रॉ करा था, जो इसमें विड्रॉल को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हाँ जी, ऐड कर देंगे ना। तो विड्रॉल कितनी है, 60,000 की, तो ये 60,000 की बन गई। तो इसका बन गया 3,60,000, तो इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इस व्यक्ति की कितनी आ गई, 6 लाख की, सिमरत की, और दूसरे की 3,60,000 की। ये हमें पहले ओपनिंग कैपिटल पता नहीं था। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है केस नंबर 1 पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ आईओसी लिख लो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। तो पहले मैं सिमरत का करता हूँ। सिमरत का ओपनिंग बैलेंस 1/4/21 को कितना, 6 लाख का। उसके बाद 1/5/21 को क्या हुआ था, उसने 1,20,000 क्या किया था, एडिशनल लाया था ना। तो उस केस में उसकी कैपिटल 7,20,000 बन गई थी। और उसके बाद 1 मई को है ना यहाँ, उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को उसने क्या किया था, विड्रॉ करा था, कितना, 2,40,000 में से माइनस कर दो तो कितना बच गया, 4,80,000। तो इसका कितना रह गया था फिर, 4,80,000। ये क्लोजिंग बन गया। अब यही अब लास्ट तक रहा था ना। तो ये आपका कैपिटल का लगेगा ब्याज, कितना रेट है, 6% इंटू 1 महीने का लगेगा, इंटू 6/100 इंटू 5/12 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 1 महीने का। और ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का फिर 5 मंथ, फिर रिमेनिंग 6 मंथ का। तो एक एक करके यहाँ कैलकुलेट करिए। 6 लाख इंटू 6% बटे 12, 3,000, 7,20,000 इंटू 6% इंटू 5/12, 18,000, 4,80,000 इंटू 6% बटे 2, 14,400, ठीक है। ओके, तो इसका कितना बन गया टोटल, 3 और 18 21,000 जमा 14,400, इसका बन गया 35,400। कितना बन गया, 35,400। उसी तरह हम किसका कैलकुलेट करेंगे अब, वीर का भी। तो ओपनिंग कैपिटल कितना, 1/4/21 का बोलो, 3,60,000। ओके, फिर 1/5 को उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका बन जाएगा अब, सॉरी 1 मई को पहले आएगा ना, 1 मई को उसने विड्रॉल किया था, तो ये 3 लाख की होगी उसकी 1 मई को। फिर 1/10/21 की कितनी हो जाएगी, वो 3 लाख और लेके आया था, तो ये 6 लाख हो गया, इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू 6/100 इंटू 5/12 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है जी। बेटे यहाँ से साइन चेंज करके हमने क्या करना था, ओपनिंग निकालनी थी। वो दोनों की ओपनिंग निकल गई, लेकिन अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से चलना ना, कि 1/4 के बाद 1/5 को उसने एडिशनल आया था और 1/10 को उसने विड्रॉ कर लिया था। उसी तरह इसका क्या बना, ओपनिंग 3,60,000 था, 1 तारीख को 1/5 को उसने विड्रॉ कर ली थी, और 1/6 को 3 लाख वो और लाया था। उसके हिसाब से नंबर ऑफ मंथ मैंने लिख लिए हैं, और उसको हमने कैलकुलेट कर लेना। अब ये आएगा 3,60,000 इंटू 6% बटे 12, ये आ गया 1,800। 3 लाख इंटू 6% इंटू 5/12, 7,500, 6,36,000, और ये 18,000 आ गया।
तो इसका इंटरेस्ट कितना बन गया, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है आपको। 1800 जमा 7500 जमा 18,000, ये आ गया 27,300। आंसर मिलाइए ज़रा, यही है 27,300 ही है। यस, 27,300 ये आपका आंसर आ गया। ये केस ए यहाँ पे समाप्त हो गया। ओके जी, एक बार दोबारा आप कूल माइंड से दोबारा अंडरस्टैंड करिए, खुद करके देखिए, आपको सारी कैलकुलेशन समझ लग जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं 59 क्वेश्चन के ही इसके बी पार्ट की। तो इसका बी पार्ट क्या है, 59 क्वेश्चन का बी पार्ट वो क्या कह रहा है, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगे तब उस केस में हमें कैपिटल ओपनिंग कैसे निकालनी है। सिमरत और वीर, इसमें भी यहाँ पे हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखनी पड़ेगी। ओके, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 31,322 की, वो है हमारे पास 4,80,000, 6 लाख। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारा काम वैसे के वैसे ही होगा और इसके बाद हम ड्राइंग को ऐड बैक कर लेंगे और प्रॉफिट लेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पहले किया था वैसे दोबारा करिए। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 को ये इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए विड्रॉल हुआ था 2,40,000, माइनस कर दो। इसके लिए क्या था, विदड्रॉल। और इसके लिए क्या था, एडिशनल कैपिटल आया था। इसके लिए क्या आया था, 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से 3 लाख। ठीक है, तो ये आ गया 3 लाख और ये आ गया 7,20,000। और 1 मई को क्या हुआ था, 1 मई 21 को इसके लिए क्या था, इसके लिए एडिशनल आया था, एडिशन इन कैपिटल। वो यहाँ पे वो माइनस कर देंगे क्योंकि हमें रिवर्स फिगर निकालनी है। ये 6 लाख आ गया और इसके लिए था विदड्रॉल, और इसके केस में हम ऐड कर लेंगे। विदड्रॉल है ना इसके लिए, तो इसके लिए ऐड करने का हमें कितना था, 60,000। तो ये आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ये जो ड्राइंग्स नहीं थी, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल थे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं। ये ड्राइंग्स अब कितनी है, क्वेश्चन में देखिए गिवन है 1,20,000 और 60,000। इसका टाइम पीरियड कुछ नहीं पता ना, तो 1,20,000 और 60,000, ये इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 7,20,000 और इधर 4,20,000। अब इसमें हमें क्या करना होता है, लास्ट में नेट प्रॉफिट को लेस कर देना है। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 2,40,000 है। हाँ जी, 2,40,000 को हमने किस में बांटना है, किस रेशो में बांटना है, देखिए उनकी रेशो क्या है। सबसे पहली लाइन में लिखी है 3/2 में। तो 2,40,000 को हम क्या करेंगे, 2,40,000 बटे 5 इंटू 2, इसको तो 96,000 माइनस कर दूंगा। 2,40,000 इंटू 3/5, इसका 1,44,000 माइनस कर देंगे। तो अब इनकी ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगी दोनों की, 7,20,000 माइनस कर दो, ये आ गई 5,76,000, ये आ गई 5,76,000। ठीक है, और इसकी 4,20,000 में से 96,000 माइनस कर दी तो कितनी आ गई, 3,24,000। कितनी आ गई, 3,24,000। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे पहले किया था, लेकिन कैपिटल के अमाउंट चेंज होंगे। तो सबसे पहले मैं किसका कैलकुलेट करूंगा, सिमरत का। सिमरत 1/4/21 को इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5,76,000। ठीक है जी, और उसके बाद 1 मई 21 को उसने क्या किया था, 1 मई को वो इंट्रोड्यूस किया था, 1,20,000 और लाया था। 5,76,000 में 1,20,000 और ऐड कर दो। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 6,96,000। 6,96,000 बन जाएगा। और उसके बाद 1/10/21 को उसने विड्रॉ करी थी, कितनी विड्रॉ करी थी, 2,40,000। 2,40,000 विड्रॉ करके कितना रह गया, 4,56,000। 4,56,000 इंटू 6% इंटू 1/12, 6% इंटू 5/12, 6% इंटू 6/12। तो 5,76,000 इंटू 6% बटे 12, ये आ गया 2,880। और ये 6,96,000 इंटू 6% इंटू 5/12, ये आ जाएगा 17,400। उसके बाद ये आ जाएगा 4,56,000
इंटू 6% इंटू 6/12, ये आ जाएगा 13,680। 13,680 जमा 17,400 जमा 2,880, ये आ जाएगा 33,960। इसका आंसर देखिए यही है, 33,960। गुड। चलिए अगला कौन सा है, बीर। इसमें भी 1,4,21 का इसका बैलेंस कितना है, 3,24,000 निकाला ना हमने, हाँ 3,24,000, 3,24,000। और उसके बाद 1,5,21 को इसका बैलेंस क्या हो गया, इसने क्या किया था, 1,5,21 को विड्रॉ करा था, तो माइनस कर देंगे 3,24,000 में से। 3,24,000 में से 60,000 माइनस कर दो तो 2,64,000 कर लेंगे। उसके बाद 1,10,21 में आपको क्या करना है, वो एडिशनल लेके आया 3 लाख प्लस 3 लाख ऐड कर दो तो आ जाएगा 5,64,000। ठीक है। और 6/100 इंटू 1/12 इंटू 6/100 इंटू 5/12 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 3,24,000 इंटू 6%/12, ये आ जाएगा 1,620 रुपये। ये क्या आ जाएगा, 1,620 रुपये। 2,64,000 इंटू 6% इंटू 5/12, ये आ जाएगा 6,600 रुपया। ठीक है जी। और 5,64,000 इंटू 6%, 5,64,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 16,920। अब तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, 1,620 जमा 6,600 जमा 16,920, ये आ गया 25,140। फिर देख लीजिए आंसर ठीक है ना, हाँ ठीक है। कम्यूट द इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं करना था। 25,140, 25,140। माइंड इट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, थोड़ा लेंथी था, 2 केसेस हैं। हमें सिर्फ जो आईओसी निकालना है उसमें सिर्फ कैपिटल की विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल का ध्यान रखना होता है। उसके बाद की जो ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट है वो हम सिर्फ उसी केस में एडजस्ट करेंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थे। ओपनिंग कैपिटल में उसको एडजस्ट नहीं करते, और ये चीज़ सिर्फ ओपनिंग कैपिटल करने के लिए ही, कैलकुलेट करने के लिए ही की जाएगी। अदरवाइज सिर्फ एडिशन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ही ओपनिंग कैपिटल में प्लस या माइनस करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप एक बार इसको दोबारा करके देखिए। राइट जी, ओके, डन।